गलवान में 76 जवानों के घायल होने और 20 की शहादत के बाद मोदी जी ने 19 जून को क्लीन चिट देकर भारत का उस जमीन पर दावा खत्म कर दिया। ये जुबान नहीं फिसली। ये सबसे ज्यादा चीन दौरों और बड़े लेन देन का नतीजा है। 18 दौर की वार्ता और 25 पेट्रोलिंग पॉइंट जिनको हम खो चुके हैं। मां भारती का भूगोल बिगाड़ा गया है। एक तरफ नक्शा बदलने वाला धामी मुख्यमंत्री बनता है और दूसरी तरफ उमर खालिद 5 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट बताए असली गद्दार कौन है, भूगोल बिगाड़ने वाले या हक मांगने वाले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की और शर्जील इमाम की जमानत फिर खारिज कर दी। कोर्ट कहता है कि गद्दारों को बाहर नहीं आने देंगे। जैसा मैं आपकी इस बात पर मोहर लगाता हूं, लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, इस देश में एक ईमानदार रेफरेंडम जनमत संग्रह कराइए। जनता तय करे कि असली गद्दार कौन है। क्या वो छात्र जिसने भाषण दिया, या वो सत्ता जिसने मां भारती का भूगोल ही दुश्मन के हवाले कर दिया। क्या आप में इतनी ईमानदारी है कि आप इस गद्दारी को सार्वजनिक कर सके। 15 जून 2020 को गलवान में हमारे 76 जवान अधमरे होते हैं और 20 जवानों की शहादत होती है। लेकिन 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, शहीदों के लहू का सौदा किया। मोदी ने कहा, न कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। मोदी के इन 3 वाक्यों ने भारत का उस भूभाग पर दावा कमजोरी नहीं किया, बल्कि सदैव के लिए खत्म कर दिया, जिस जमीन पर 19 जून 2020 तक चीन कब्जा कर चुका था। मोदी ने उसे अपनी जुबान से चीन की जागीर बना दिया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक। मोदी जी, आपने सबसे ज्यादा दौरे चीन के किए। इसमें बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। आपने मां भारती का भूगोल बिगाड़कर और संविधान का अनादर करके और शहीदों की शहादत का अपमान करके और देश के साथ नमक हरामी की है। अगर कोई गुस्सा नहीं था तो हमारे सेना के कमांडर चीनी सैनिकों के साथ 18 दौर की मीटिंगें किस लिए करते रहे। अगर सीमा सुरक्षित थी तो चीनी ऐप पर प्रतिबंध और ठेके रद्द करने का नाटक क्यों किया गया। हकीकत यह है जज साहब कि 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर आज हमारी सेना नहीं जा पा रही है। ये बहुत बड़े इलाके हैं जहां से भारत का दावा मोदी के बयान से खत्म कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने संसद में कब्जा कबूला, पेंटागन ने सबूत दिया, अरुणाचल से भाजपा सांसद तापिर गांव ने संसद में सवाल उठाया, हमारे जवान ने शहादत दी, पर मोदी जी ने सब खारिज कर दिया। क्या ये जवानों के बलिदान का अपमान नहीं? ये देश से गद्दारी का मामला नहीं? ये देश से नमक हरामी का मामला नहीं? ये देश के संविधान का अनादर नहीं? ये देश के भूगोल को बिगाड़ने का अपराध नहीं? 14 अगस्त 2015 को पुष्कर सिंह धामी ने भारत का वो नक्शा जारी किया जिसमें हमारी जमीन चीन की थी, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। उसे इनाम में मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, 2007 से चली आ रही वफादारी का इनाम है। क्या सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है कि वो धामी के खिलाफ वारंट जारी करे? लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर मिश्रा झूठ बोलते हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, और जो मौजूदा सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी वहां बैठे थे, ये खामोश रहे। जिस तरीके से सरकार पर चीन का वर्चस्व है, क्या सेना पर भी चीन का वर्चस्व हो गया है? विचित्र मामला है जज साहब। जो भाषण दे उसे आप बाहर नहीं आने देते, और जो सरहदें दुश्मन को सौंप दे उस सत्ता के शिखर पर बैठा है। जज साहब, मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन चारों के विषय में रेफरेंडम कराएं। अगर जनता कहे कि उमर और शर्जील ने भूगोल बिगाड़ा है तो उन्हें सरेआम फांसी दे दो। लेकिन अगर जनता कहे कि भारत की जमीन चीन में दिखाने वाला अपराध पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और जो भूभाग चीन ने कब्जा कर रखा है उस पर भारत की दावेदारी मोदी ने खत्म कर दी है, भारत का भूगोल बिगाड़ दिया है, तब जज साहब क्या सजा तय करेंगे? अगर मेरा आरोप मोदी और धामी पर झूठा है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे इसी वक्त इंडिया गेट के चौराहे पर फांसी पर लटका दे।
पर क्या कोर्ट में हिम्मत है उन पर मुकदमा चलाने की जिन्होंने देश का भूगोल बेचा? जज साहब, उमर, खालिद और शर्जील इमाम को बाहर आने दो। भले ही चुनाव लड़ने पर रोक लगा दो, लेकिन इनके साथ ये अन्याय बंद करो। गद्दारों को कुर्सी और वफादारों को जेल, ये कैसी न्यायपालिका है? जज साहब, आपकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, किसी नेता के प्रति नहीं। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।